नमस्कार। कार्यक्रम हमारे मेहमान में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जब भी जीवन में सुख की अनुभूति होती है तो हमें याद आता है भक्ति मार्ग और ज्योतिष मार्ग। वहीं अगर हमारे जीवन में दुख आता है तब भी हम जाते हैं प्रभु की शरण में और तब भी याद आता है हमें ज्योतिष मार्ग। जी हाँ, क्योंकि कहते हैं कि सभी रास्ते जीवन के जो भी पड़ाव हैं वो भगवान की शरण से होकर ही जाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमने एक ऐसे मेहमान को आमंत्रित किया है आपसे मिलवाने के लिए जिनका नाम अपने आप में ही मिसाल है। जी हाँ, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान में। हमारे बीच उपस्थित हैं आचार्य डॉक्टर राजा शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान में। और आपको बताना चाहूँगी, आप यज्ञ सम्राट एवं भगवताचार्य हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं आप, और काशी रत्न दंडीधारी सम्मान भी आपको मिल चुका है। बहुत सारे अचीवमेंट आचार्य जी के नाम से हैं। जानेंगे उन्हीं से, उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। बहुत बहुत स्वागत एक बार पुनः आपका हमारे कार्यक्रम में। आचार्य जी, जैसा कि हमने दर्शकों को बताया आपने कि किस तरह से बहुत सारे अचीवमेंट्स आपके नाम हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं आप, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। सबसे पहले हम आपकी इस यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे, जीवन यात्रा के बारे में। सर्वे भवन्तु सुखिनः स्वस्ति तु विना साक्षात् पुण्य कल्याण वृद्धिता विनायकम प्रिया नित्यम त्वाम स्वस्तिर्ब्रुवन्तु नः। सभी को ओम नमो नारायण। अब यात्रा तो भगवान ने ही इस मार्ग पर हमें भेजा है कि जब हम पढ़ते थे तब गुरुजी से मुलाकात हुई। और वैसे मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, पर गुरुजी से मुलाकात हुई और मैंने मेरी कुंडली गुरुजी को दिखाई थी। तब गुरुजी ने कहा कि तू ये काम कर। तो ऑब्वियसली कि घर वालों को पसंद नहीं आया, कौन बाबा जी के साथ जाने देगा, कौन बाबा जी के ये लाइन में रहने देगा। तो पापा मम्मी को अच्छा नहीं लगा था, पर हमारे दादी ने बड़ा सपोर्ट किया हमारा। कि दादी पहले से ही स्पिरिचुअल थे, भक्ति मार्ग पे थे, तो दादी ने बड़ा सपोर्ट किया। कि नहीं, क्या उम्र रही होगी आपकी? 12 साल की उम्र 12 थी। साल हाँ की जी। तो दादी ने बड़ा सपोर्ट किया कि नहीं, बोले जो करना इसे करने दो बोले। और फिर इसमें गुरुजी के सानिध्य में धीरे धीरे आगे बढ़े। और सबसे पहले शास्त्री का क्रम होता है, जो पढ़ाई स्टडी छोड़ के शास्त्री का क्रम पूरा किया मैंने। और फिर उसके बाद पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई चालू की वापस से, वहाँ से आने के बाद। स्ट्रगल बड़ा था उस समय में, क्योंकि एक छोटा बच्चा जो है वो धोती वगैरह पहन के, कुर्ता पहन के और कर्म कांड कर रहा है, तो एकदम विश्वास नहीं होता ना लोगों को। हाँ जी। तो एक समय मैं 20-20 किलोमीटर पैदल जाता था। अच्छा। हाँ जी। और वहाँ पे जाके फिर सत्यनारायण भगवान की कथा इत्यादि करके, तो उस टाइम पे पूरा दिन कथा ये वो सब करना, आना जाना, 51 रुपीज़ मुझे दक्षिणा में मिलता था। अच्छा। हाँ जी। और बस वो समय चल रहा था, यज्ञ इत्यादि कंटिन्यू चल रहे थे, करते थे। 2006 की साल में रमेश भाई ओझा जी के साथ काम कर रहे थे भागवत जी में। और बस वहीं से लाइफ टर्न होना चालू हुई। और भगवान की कृपा हुई, ठाकुर जी की, गणेश जी की। तो उस समय में वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई मिस्टर राजेश अग्रवाल, जमुना दास इंडस्ट्रीज के चेयरमैन से। उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं चाहता ही था कि आप जैसा कोई व्यवस्थित पंडित मुझे मिले जो हमारे फैक्ट्री के मंदिर की पूजा पाठ करे। मैं ठीक है। तो और 9 मार्च 2006 से फैक्ट्री में पूजा करना वहाँ पे हमने स्टार्ट किया, और वहाँ से प्रारंभ करके वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। और उसके बाद जो हमारे जीवन, क्योंकि एक यानी हमारे पास हमको स्टेज कौन दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और किस व्यक्ति का पैसा आपके पास आ रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जीवन के अंदर। कि एक तो जो मिस्टर राजेश अग्रवाल जी है, तो श्रीमंत जिनको कहा जाता है शास्त्र में, जो गुणवत्ता वाले होते हैं, तो पूर्ण रूप से उनके अंदर वो गुणवत्ता दिखी। उसके बाद मुझे जो कम उम्र में जिन्होंने सपोर्ट किया, एक निकुंज भाई सोनी थे, वो कम उम्र में मुझे बिल्कुल ट्रस्ट करके मेरे पास पूजा करवाते थे। और हर्षद भाई हमारे एक है, और एक
अशोक सोनी जी, 3-4 लोगों का क्या मुझे बात बड़ा है। सपोर्ट जी, था। जी, जी। और सबसे बड़ा यज्ञ पहली बार राजेश भाई ने मेरे कम उम्र में मुझ पर ट्रस्ट किया और किया, सतचंडी यज्ञ की। सतचंडी यज्ञ से हाँ, शुरुआत हुई आपकी। जी, सतचंडी जी। यज्ञ प्रारंभ किया, तो हाँ। उन्होंने बोला कि आप कराओ महाराज जी। मैं ठीक है, और पूरा प्लान किया हमने और सतचंडी यज्ञ प्रारंभ किया, फिर चालू किया। बस वहाँ से फिर धीरे 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 आगे आगे बढ़ते गए। जी। और यात्राएं भी चलती रही गुरु जी के साथ कुछ ना कुछ। और हमारे दाहोद में एक स्वामी जी रहते थे। जी, दाहोद गुजरात में हाँ जी, आता है। जहाँ जी, पे हमें, जी, जी। तो दाहोद में स्वामी जी रहते, स्वामी जी का बड़ा सानिध्य मिला। और जीवन की छोटी छोटी बातें हमें बहुत ध्यान से सीखने को मिली उनसे, जी। कि जीवन में कैसे रहना है, क्या करना है, अध्यात्म में किस तरह से क्या करना, सब छोटी छोटी बातें उन्होंने मैं अभ्यास कराई धीरे धीरे। तो वो सब चल रहा था। और उसके बाद फिर 2011 में इंदौर में एक प्रोग्राम था, उसमें टॉप 50 एस्ट्रोलॉजर का जो सिलेक्शन था, जी, उसमें जी। मेरा सिलेक्शन हुआ था। क्या बात है। जी। और 2007 में आपके भोपाल में ही मुझे गोल्ड मेडल मिला था ज्योतिष के अंदर। ज्योतिष में गोल्ड हाँ जी, मेडलिस्ट। 22 जी, सितंबर 2007 के दिन। और उसके बाद फिर अभ्यास हमने कंटिन्यू रखा, और 2014 में आचार्य कंप्लीट हुआ हमारा। अच्छा। हाँ जी, जी। तो 2014 में आचार्य पूर्ण हुआ। और उसके बाद अब मुझे इतना पता नहीं था, तो फिर एक हमारे अश्विन भाई त्रिवेदी जी मिले, जी। बोले कि तुम्हारे अंदर वो गट्स से तुम आगे बढ़ो और भी, तो पीएचडी करो। मुझको पता नहीं है इसके बारे में। बोले मैं पूरी हेल्प करूंगा। उन्होंने सारी हेल्प की, और फिर पीएचडी के ऊपर और यज्ञ के ऊपर पीएचडी की। और उस टाइम वाइवा और सब में 91 एग्जाम दी थी मैंने। 91 एग्जाम्स। हाँ, 91 एग्जाम यज्ञ के 91 प्रकार के जो यज्ञ होते हैं, हाँ। उसके ऊपर मैंने पूरा थीसिस लिखा था। और उसके बाद तो 2016 में पीएचडी कंप्लीट हुआ यज्ञ के ऊपर हमारा। और उसके बाद फिर 2017 में दिल्ली पार्लियामेंट क्लब में नवंबर में भारत सरकार ने हमें यज्ञ सम्राट की उपाधि दी। तब तक काफी सारे यज्ञ और बड़े बड़े आयोजन, ये सब छोटे मोटे बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन हो चुका था। तो 2017 में 2 नवंबर 2017 में भारत सरकार द्वारा यज्ञ सम्राट की पदवी दी गई थी। उसके बाद बस जर्नी तो चालू ही थी। फिर कंटिन्यू कुछ ना कुछ मैं करता, आज भी नाउ जस्ट टाइम हाल में भी मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा अच्छा जी। हाँ जी, अभी भी आपकी हाँ, स्टडी चल रही है। क्योंकि शास्त्र इतना गहरा सागर है जी। कि पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है उसमें समझने के लिए। जी। तो हाल में भी मैं नाइट में मुझसे जितना हो सकता उतना स्टडी करता ही हूँ। फिर 2020 में वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड का फंक्शन था, तो उसमें सबसे हाईएस्ट यज्ञ कहाँ हुआ था आचार्य जी? गुजरात में, अहमदाबाद में। जी, 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 हाँ जी, 2020 में। कोरोना से 20-25 दिन पहले की बात है। तो डेप्यूटी सीएम नितिन पटेल जी द्वारा मुझे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम आया था, तो उन्होंने अवार्ड से सम्मानित किया था। और उसके बाद फिर कोरोना काल पर हमने हमारे कंटिन्यू यज्ञ इत्यादि चालू ही रखा। जन कल्याण के लिए भी, कि मंदिर पे भी कंटिन्यू यज्ञ इत्यादि चालू रखा, कि जन कल्याण के लिए हमेशा व्यक्ति का कार्य जो है हमेशा जन कल्याण की भावना और जन कल्याण के लिए होना चाहिए। सही कहा आपने। तो वो प्रारंभ रखा। और फिर 2022 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से हमें सम्मानित किया गया हमारे गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल द्वारा। तो हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट यज्ञ करने के लिए उनके हाथों से सम्मान 15,000 अप यज्ञ मेरे तब हो चुके थे 2022 में। और अब तो संख्या और बढ़ गई होगी। हाँ जी, अभी ये साल 2023 का तो पूरा काउंटिंग करना बाकी है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ना। और उसके बाद फिर दिल्ली पार्लियामेंट क्लब में प्रोग्राम था अगस्त में 2022 में, तो वहाँ पे राजगुरु की पदवी से सम्मानित किया गया हमें, क्योंकि भारत की काफ़ी सारी रॉयल फैमिलीज है, उनमें मैं यज्ञ इत्यादि कराने के लिए जाता हूँ उसके हिसाब से। उसके बाद कश्मीर में एक राष्ट्रीय एकता को लेकर प्रोग्राम था, तो वहाँ पे वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड का प्रोग्राम था, तो उसमें भी हाईएस्ट यज्ञ का रिकॉर्ड, वैसे 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा बना हाईएस्ट यज्ञ करने के लिए। और उसके बाद 2023 में काशी मंदिर में प्रोग्राम था वाराणसी में। तो तब शंकराचार्य जी द्वारा, काशी मठ के जो शंकराचार्य जी है उनके द्वारा सबसे अधिक यज्ञ और यानी सबसे धर्म का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक करने के लिए तो उन्होंने चांदी का दंड हमें धारण करवाया। जी जी जी। और बस अभी जर्नी चालू है और
कुछ ना कुछ अभी चल ही लाइफ रहा है। टाइम अचीवमेंट भी आपके साथ जुड़ा हो, उसके हाँ बारे जी, में हाँ हम जी। जानना चाहेंगे। जी लाइफ टाइम अचीवमेंट 2014 की साल में जब मैंने आचार्य की एग्ज़ाम कंप्लीट की थी, जी तो गुजरात में और भारत के बाहर के भी कई लोग आए थे उसमें। तो उसमें 2000 से ज़्यादा विद्यार्थी थे जी और उसमें टॉप हुआ था मेरा, तो काफ़ी दिनों तक न्यूज़ में भी चला और उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से मुझे जी जी सम्मानित किया गया जी था। जी जी आचार्य जी, आप भारत ही नहीं बाहर भी जाके हमारे सनातन धर्म का परचम लहरा रहे हैं, काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। गुरुकुल भी आपके कई जगह संचालित हैं, हाँ जी, हाँ संस्कृत जी। विद्यालय, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, आपकी भारत और विदेश की यात्रा के बारे में बाहर भी। विदेश में भी कई यात्राएं हमने की जी और कई जगह प्रवचन वगैरह होता है। थाईलैंड भी गया था मैं, हम्म, तो थाईलैंड में भी वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा हमारा प्रोग्राम था। संस्कृत की विद्यालय भी चालू हुई है, जी तो हम यानी हर चीज़ जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, आपके कहने पर थाईलैंड में संस्कृत विद्यालय की तो शुरुआत वहाँ हुई पे है। हमारा जी प्रोग्राम था और वहाँ पे हम गए थे, क्योंकि हमें बुराई नहीं देखनी चाहिए, अच्छाई देखनी चाहिए। जी बुराई देखने वाले का ऐसा है कि वो मक्खी जैसा स्वभाव है, जो पूरा सुंदर शरीर छोड़ के सिर्फ घाव पे जाके बैठती है। बिल्कुल जी तो बहुत कुछ। और थाईलैंड के एयरपोर्ट के ऊपर आप जाओगे तो वहाँ पे समुद्र मंथन की पूरी आकृति बनी हुई है, बड़ी विशाल। अच्छा अच्छा और गणेश जी के बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ पे, जी 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 और बौद्ध मंदिर भी है तो वहाँ पे। और उसके बाद रसिया, नेपाल, ऐसे कई देशों में थाईलैंड में प्रवचन। भी आपको एक उपाधि प्रदान की हाँ गई जी, थी ऐसे? इंडो थाई अवार्ड से हमें वहाँ पे क्या सम्मानित बात किया है। गया था, जी जी वहाँ के प्रेसिडेंट के हाथों से। जी और वहाँ पे काफ़ी दिनों तक हमने सब प्रवचन प्रचार प्रसार किया था धर्म जी का, और लोग जुड़े, बड़ा अच्छा लगा उसमें। उसके बाद फिर रसिया में भी हमने प्रोग्राम किया था। जी और रसिया में जब मैं मॉस्को की यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ पर 16,000 विद्यार्थी थे, जी और जिन्होंने संस्कृति को, वहाँ के जो प्रॉपर जी वहाँ के जी जी लोग हाँ, जिन्होंने हमारी संस्कृति और वेदों को अपना लिया, और इतना अच्छा वेद पाठ करते वो क्या लोग बात है। कि जी अद्भुत था, जी अकल्पनीय था वो। जी। और अभी गुरुकुल जो संचालित है वो अभी हमारा जी जो है कि एक तो रेगुलर जो कोर्सेज होते हैं वेद विद्यालय के, जी वो तो है। कई लोगों को ऐसा होता है कि उनको बाप दादा से वो जो पीढ़ी वाइज उनको कर्मकांड मिला विरासत में हुआ है मिलता है। जी विरासत जी में, जी जी तो वो तो उन्होंने सीखा हुआ है ही, पर वो क्या है कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, स्टेज नहीं मिलता। जी तो उसके लिए भी फिर हमने कुछ चैनल लेकर, फ्रेंचाइज लेकर के, और वो अभ्यास भी चालू किया जी कि जिससे वो लोग एग्ज़ाम दे सके और आगे बढ़ सके, उन्हें भी आचार्य की डिग्री प्राप्त हो सके। तो वो भी सब हमारे वेद विद्यालय में चल रहा है। बिल्कुल। और युवा भी हमारे सुन रहे होंगे तो वो भी प्रेरणा लेकर, और अगर आपसे जुड़ना चाहें और इसमें संस्कृत से जुड़ना चाहें तो भी जुड़ सकते हैं। अभी आप देखिए ना कि अभी जो धार्मिक प्रवृत्ति और जी श्रद्धा बड़ी बड़ी है लोगों के अंदर, बहुत क्योंकि हम लोग जाते कि लोग तर्क करते और क्वेश्चन करते, जी प्रश्न पूछते, बड़ा अच्छा लगता है हमें कि प्रश्न पूछ रहे हैं। क्योंकि जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा जी तो भगवत गीता की रचना हुई। याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न पूछे गए तो रामायण की रचना हुई। और ऐसे ही यानी कि जब भी और प्रश्न पूछे जाते हैं, जब भी, जैसे जी कि भागवत के लिए भागवत सुखदेव जी महाराज का उल्लेख है, तो सौनक आदि जो ऋषि थे, जी वो 84 लाख ऋषियों ने सुखदेव जी महाराज से जब प्रश्न पूछा, जी तो उसमें भागवत की रचना हुई। जी बिल्कुल। और तो जी जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो कुछ नई चीज निकलती जी, हमेशा। मेरे भी और मन में एक और हाँ जी, आचार्य जी हाँ जी, प्रश्न आ रहा है आपके हाँ सवालों जी, हाँ से। जी, अक्सर लोगों के दिल में और दिमाग में एक सवाल रहता है, 12 राशियां रहती हैं, ग्रह नक्षत्र रहते हैं, इतने सारे लोग रहते हैं, ज्योतिष को कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, और न्यूमरोलॉजी है और हस्तरेखा है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ये तर्क जो लोगों का देना कि नहीं सिर्फ हम इतने लोग हैं, क्या ये राशियाँ एक एक के ऊपर असर करती हैं, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। अभी तो देखिए समर चल रहा है, जी गर्मियाँ पड़। हाँ अ, अभी जैसे कि साइंस बोलता है, जितनी दूरी बताई है हमारे सूर्य की, जी यहाँ से पृथ्वी से, बाबा तुलसीदास जी ने एक ही पंक्ति में उसका पूरा उल्लेख किया, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, कितनी दूरी पे है। जी 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 और वहाँ से अभी हम बाहर निकलते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि किसी का शरीर को गर्मी लग रही है, तप रहा है, किसी का नहीं तप रहा, बिल्कुल सभी को एक जैसी रोशनी मिल रही है सूर्य जी की। तो यूनिवर्सल ब्रह्मांड में जो सारे ग्रह है, उनकी इफेक्ट एनर्जी हर जगह पर जाती है, हर व्यक्ति के ऊपर होती है, जी तो उसकी असर होती ही है। हम ग्रहण काल में देखें तो ग्रहण काल के तो कई
जो है साइंटिस्ट नासा भी मान चुका है कि ग्रहण काल की कितनी इफेक्ट्स होती है व्यक्ति की बॉडी के ऊपर। तो यूनिवर्सल में जो ग्रह चल रहे हैं उनकी पूरी पूरी तरह से हमारी बॉडी पे इफेक्ट होता है जी। यानी इंडिविजुअल हर व्यक्ति के जो ग्रह नक्षत्र हैं वो अलग रहते हैं, उस हिसाब से उन पर असर होता है। यानी हम अगर रेगुलर जब राशि लोग देखते हैं या अपना राशि फल देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर रहता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन से जुड़ा और सत्य रहता है। हाँ जी जी जी। क्योंकि ज्योतिष वेद चक्षुयाम कि ज्योतिष जो है वेद के चक्षु है और नेत्र के बिना सब कुछ अधूरा है जीवन में। जी। तो जो ज्योतिष से मार्गदर्शन के लिए बनाया हुआ विषय है। पहली बात तो कि पद्म पुराण में नारद जी को भगवान नारायण ने कहा था कि जब पृथ्वी लोक पे लोग अपने प्रश्न में उलझे हुए रहेंगे, उनको कुछ उत्तर नहीं मिलेंगे, तब ज्योतिष के मार्गदर्शन से उनके प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, उससे उसका रास्ता। कोई ज्योतिषी है तो वो आपका भाग्य विधाता नहीं है, वो आपको गाइडेंस कर रहा है कि परफेक्ट तरह से, और जो मार्गदर्शन का विषय है ये, तो आपको गाइडेंस कर रहा है, उस हिसाब से आप चलोगे और वो कोई उपाय बताते। क्योंकि व्यक्ति का क्या होता है कि पूर्व वृत्तांत में हम गए जन्म में हम क्या पाप कर्म कर क्या हमें कुछ पता नहीं है उसके बारे में, और कर्म के जो चक्रव्यूह से कोई बच नहीं सकता जी। देवता आदि भी कर्म के चक्रव्यूह से नहीं बच पाए। तो हम जो उपाय बताते हैं तो वो जो उपाय होते हैं वो पूर्व वृत्तांत के कर्म को काटने के लिए होते हैं। अब जब वो कर्म कटता है और पुण्य कर्म का उदय होता है तो भाग्योदय अपने आप हो जाता है। यानी आपको अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन ज्योतिष के उपायों से वो कहीं ना कहीं क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है कि आपको जो चीज ज्यादा होने वाली है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो क्या है कि ये जो नेत्र है वेद के, तो ये मार्गदर्शन के लिए बनाए हुए, क्योंकि हम एक अंधेरे में चल रहे हैं, कहीं ठोकर, एक छोटा सा दिया या मोमबत्ती हमारे हाथ में है तो हम वो ठोकर से बच सकते हैं जी। एक विश्वास जागृत हो जाता है कि कुछ तो हमें रोशनी दिखी, राह नजर आई। ज्योतिष यानी ईश्वर की ज्योति, प्रकाश, तो अंधकार में प्रकाश के लिए ज्योतिष है जी। आचार्य जी, अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से जो लोगों में प्रभाव है उपायों की, जहां हमने बात की, बहुत सारी रेमेडीज़ लोग करते हैं, ये पहनने से ये होता है या ये फल करेंगे, सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाना है, या छोटे छोटे। और अभी सोशल मीडिया का युग चल रहा है, बहुत सारे ज्योतिषाचार्य बहुत सारे उपाय जो है उस पर बताते हैं। कई लोग उसका बिना कुछ जाने कि हमको फलीभूत हो गया नहीं, उसका आचरण करने लगते हैं, उनको मानने लगते हैं। ये कहाँ तक उचित है? मेरा मानना है कि आप किसी ज्योतिष आचार्य के पास, वेदाचार्य पंडित के पास जाकर उनकी सलाह लेकर, क्योंकि सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। एक ग्रह की कई दृष्टियां होती है, उसके कई अलग अलग फल लिखे हुए हैं। अब लोग जैसे काल सर्प योग बोलते हैं, तो काल सर्प योग 350 प्रकार के बताए गए हैं। अच्छा। हाँ, भृगु संहिता के अनुसार 350 प्रकार के काल सर्प योग है। अब एक व्यक्ति ने बोल दिया मेरे को ये काल सर्प है, उसकी शांति करा, तो ऐसा नहीं होता। सबके कुंडली के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें हैं जी। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना चाहिए। तो हमें पंडित के पास जाना चाहिए, किसी आचार्य के पास जाना चाहिए, गुरुजन के पास। हम बीमार होते हैं तो हम पर्टिकुलरली, हमें जैसे पेट में हुआ तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, और कुछ दूसरी प्रॉब्लम हो रही है तो हम फिजिशियन के पास जाएंगे। तो हर चीज का एक डॉक्टर होता है, तो उसके पास हम जाते हैं, हमें पता है कि इसको दवा मेडिसिन से हम ठीक हो जाएंगे जी जी जी। उसी तरह से एक पर्टिकुलरली कोई ज्योतिष, हर चीज के अलग अलग होते हैं और आचार्य होते हैं, तो उनके पास हम जाए और सलाह ले तो हमें अच्छा गाइडेंस मिले। क्योंकि अब हम बीमार हुए तो हम क्यों ना मोबाइल पे सब, यूट्यूब पे अब तो आता है ये बीमारी ये वो, तो क्यों ना खुद मेडिसिन ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये गलत हो जाएगा। हम जब किसी कार को जैसे रेंट पे लेते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि कोई ड्राइवर आया तो उसको हम पूछते हैं कि भाई तेरे पास लाइसेंस है या नहीं है, हाँ। तेरी कार में पीयूसी वगैरह कंप्लीट है या नहीं है, हम बैठे या नहीं। हाँ तो जब हम किसी ज्योतिष के ऊपर ट्रस्ट कर रहे तो हम उसकी डिग्री के बारे में ही पूछ सकते हैं कि भाई, तो ये हमारा अधिकार है। तो ये जो रील का अभी जो चल रहा है कॉन्सेप्ट, तो उसमें ऐसा कि बनावटी भी कई उपाय अपने मनगणित, तो मेरा एक ही मानना है, ऐसा करिए तो आपका शुक्र तेज होगा। अब जातक को पता ही नहीं कि शुक्र कमजोर भी है या नहीं, और वो करने लग जाते हैं। तो क्या कि किसी आचार्य के पास जाकर, और क्योंकि सबको क्या कि अब उनको लगता है कि मोबाइल से सब हो जाएगा इजी, आचार्य के पास जाए, और आचार्य के पास भी जाकर फ्री में नहीं कराना चाहिए, कुछ ना कुछ फूल, नहीं तो फूल की पाखड़ी, जो भी हो उसको दक्षिणा देनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए, वही ठीक होता है। और वो आपको गाइड करेगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या सुटेबल है आपको, तो वही चीज करनी चाहिए। बाकी
ऐसे एकदम से ट्रस्ट नहीं जी। भक्ति भाव बढ़ रहा है इससे, ये अच्छी बात है। धार्मिक प्रवृत्तियां बढ़ रही है, वो भी बहुत अच्छी बात है। पर ये जो उपाय वगैरह चल रहे, तो शास्त्र के अधीन जो है, शास्त्र के जो में लिखे हुई चीज है, जी। उसको हम मान के चलेंगे तो हमारा अवश्य मंगल होगा। जी आचार्य जी, जिस तरह से कई आपने बताया कि अब लोगों को सहज रूप से कभी कभी ज्योतिषाचार्य से नहीं मिलना हो पाता है, या कुछ ऐसे उपाय रहते हैं, परेशानियां रहती हैं जब वो नहीं कर पाते हैं, वो ऐसे कौन सा स्मरण है प्रभु का, या वो ऐसा कौन से उपाय हैं जिनको वो करके और अपने जीवन को संवार सकते हैं? कि रामायण जी में एक बहुत अच्छी बात कही है जी। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेर नर उतरे ही पारा। जी। कि कलयुग में नाम लेने मात्र से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। एक बड़ी सुंदर अद्वैत जगत शंकराचार्य जी द्वारा रचित है, उसकी एक बड़ी सुंदर कथा है कि ऐसा कहा जाता है केदारनाथ से 3 किलोमीटर ऊपर ब्रह्म कमल उगता है। जी। तो ब्रह्म कमल तोड़ के लाओ और भगवान शिव को अर्पण करो, तो भगवान शिव उस पर प्रसन्न होते हैं। ये कहा गया है कि रेशमी वस्त्र पहन के जाना है और फिर जी। आकर के जी। चढ़ाना है। जी। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने इसका खंडन किया कि व्यक्ति को जंगल में बर्फ में चल के जाना बड़ा आसान लगता है, और उसका जो मन रूपी जंगल है वह उसे पार करना बड़ा कठिन लगता है। बिल्कुल तो सही जब बात। तक हृदय रूपी कमल भगवान शिव को अर्पण नहीं होगा, तब तक भगवान महादेव प्रसन्न नहीं हो सकते। तो जो भी करो सिर्फ 2 मिनट के लिए करो, भले भगवान का नाम भी जपो तो 2 मिनट के लिए, पर पूरा दिल से 100% एपिसोड कॉन्सेंट्रेट उसके ऊपर करके हमें करना चाहिए। जी। 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 तो जब तक हृदय रूपी कमल अर्पण नहीं होता, तब तक भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। और सच्चा सत्संग किसी ने जीवन में किया है तो क्षणिक मात्र से व्यक्ति का कल्याण है। कि शास्त्र तो यह भी कहते हैं कि एक बैल के सींग के ऊपर एक राई का दाना जितनी देर टिक रहा है, उतना भी सत्संग सही ढंग से किया है तो सुनिश्चित रूप से उस व्यक्ति का कल्याण है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, यानी जाकी रही भावना जैसी प्रभु प्रभु मूरति मूरत देखी देखी तिन तिन तैसी। तैसी। जो हमारे मन में भावना होगी उसी तरह से ईश्वर की प्राप्ति हमें होगी, और हमारे कर्मों के अनुसार, तो जैसा कि आपने बताया कि हमारी दशा और दिशा दोनों ही निर्धारित करती है उस पर। आचार्य जी, बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में भी, मेरे मन में भी, लेकिन हमारे एक छोटे से एपिसोड में उसको ले पाना, उसको समाहित कर पाना, आपके अचीवमेंट्स, आपकी उपलब्धि को समाहित कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम चाहेंगे आप चलते चलते एक प्यारा सा संदेश हमारे दर्शकों को दें, और दोबारा मिलने का वादा करने के साथ। भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से व्यक्ति को विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। क्योंकि व्यक्ति की जब श्रद्धा अटूट, विश्वास फलमदायकम, कि जो भी कार्य करो पूर्ण विश्वास से करो, पूर्ण श्रद्धा से करो, तो सुनिश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। और भगवान के ऊपर अटूट विश्वास और श्रद्धा, जब संसार में कोई साथ नहीं देता, तब सिर्फ परमपिता परमेश्वर ही आपके साथ खड़ा होता है। तो उनका ध्यान हमेशा करना चाहिए, और भगवान के ऊपर अटूट विश्वास रख के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए व्यक्ति को। तो सब क्योंकि हो यही जही जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। जी। और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। कोई। तो भगवान की पूर्ण रूप से कृपा हो जाती है, जिस पर प्रभु की कृपा होती है। तो भगवान का स्मरण हमेशा व्यक्ति को करना चाहिए। तो बिल्कुल आपकी भी कृपा और ईश्वर की कृपा हम सब पर, इस पूरे जगत पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से संदेश हमारे आज आचार्य जी ने दिया है, अगर हम अपने जीवन में पालन करेंगे तो हमारे जीवन का भी कल्याण होगा। आचार्य जी, हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद शो देखने के लिए, और हम सभी का नमस्कार।